अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो जो कि आप देख चुके हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 4 को। और पिछले क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ वसीम। तो हमारे पास जो प्रोप्राइटर है या ओनर है वो कौन है? वसीम। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले ऊपर प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं, वसीम। सेकेंडली हम क्या चीज़ बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं, तो हम नीचे लिख देंगे जर्नल। नंबर 3 किस मंथ के लिए है? तो यहां आप देखें जनवरी का महीना है और साल हमारे पास है 2022। नीचे हम लिख देंगे जी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो सबसे पहले आपने नाम लिखना होता है वसीम, जो इस क्वेश्चन में है। फिर आपने जो चीज़ बनानी है, जर्नल बना रहे हैं, जर्नल लिख देंगे। किस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। डेट पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। उसके बाद आपने ईयर लिखना है। कौन सा ईयर है आपके पास? हमारे पास ईयर है 2022। ये चीज़ें लिखने के बाद अब हम जाएंगे एंट्रीज की तरफ। पहली एंट्री है हमारे पास जनवरी 1 की। हमने सबसे पहले यहां पर डेट लिख देनी है जनवरी 1। जनवरी 1 की एंट्री क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। वसीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। इट मीन्स वसीम ने बिजनेस को कैश दिया है। बिजनेस के पास कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव होने से कैश इंक्रीज होता है। कैश इंक्रीज होता है तो एसेट्स इंक्रीज होगा। एसेट्स इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। इट मीन्स कैपिटल की एंट्री में हमारे पास कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हम यहां पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कीमत है उसकी? 8 लाख। सेकेंडली उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। इट्स मीन्स बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब इस एंट्री में क्रेडिट क्या होगा आपका? कैपिटल अकाउंट 8 लाख से। तो हमने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए हमेशा आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और जिस चीज़ से स्टार्ट किया जाए, जिस एसेट से स्टार्ट किया जाए वो क्या होगा? डेबिट होगा। इस एंट्री में कौन सा एसेट है? कैश। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हमारे पास वही आ जाएगी, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय वसीम। नीचे हम लगा देंगे लाइन। एंट्री नंबर 2, सबसे पहले डेट देखते हैं। डेट है हमारे पास जनवरी 4। तो हम यहां लिख देंगे जनवरी 4। ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं, गुड्स खरीदी हैं। गुड्स खरीदने से गुड्स बढ़ेंगी। गुड्स बढ़ेंगी तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट होगा। तो गुड्स हमारा क्या हो गया? डेबिट। लेकिन जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस। तो इस एंट्री में क्या होगा? एसेट्स डेबिट हो रहा है। और एसेट्स डेबिट क्यों हो रहा है? कि गुड्स खरीदी हैं। और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस। तो परचेज गुड्स फॉर कैश में हमारे पास डेबिट हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। कितने से? 2 लाख से। और ये कह रहा है कि
परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं लेकिन नगद पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। कौन सा एसेट्स? कैश वाला। इस एंट्री में आपके पास कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, तो आपने आपको बताया था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे हमेशा परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, पैसे देंगे, जब भी हम पैसे देते हैं कैश अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो ये नरेशन आ जाएगी नीचे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नीचे हम लगा देंगे लाइन। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। नंबर 3 एंट्री, डेट है हमारे पास जनवरी 9, हम यहां पर डेट लिख देंगे जनवरी 9। परचेज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल खरीदा है, मोटर व्हीकल हमारा एसेट्स है, मोटर व्हीकल खरीदने से हमारा एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। अब यहां पर परचेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, परचेजेस का लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहां परचेजेस डेबिट नहीं होंगी। मोटर व्हीकल खरीदा है तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख से। फ्रॉम सलीम ऑटो, सलीम ऑटो से खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब पैसे तो नहीं दिए, उधार के ऊपर खरीदा है। किससे खरीदा है? सलीम ऑटो से, तो सलीम ऑटो का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। सलीम ऑटो अकाउंट क्रेडिट 3 लाख से। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग मोटर व्हीकल परचेज्ड फ्रॉम सलीम ऑटो। जी, मोटर व्हीकल खरीदी, मोटर व्हीकल हमारा एसेट्स है, खरीदने से बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। पैसे नहीं दिए तो कैश क्रेडिट नहीं। किससे खरीदा है? सलीम ऑटो से, तो सलीम ऑटो अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 4th एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, कुछ नई चीजें समझेंगे हम इसमें। सोल्ड गुड्स टू हबीब, पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं। हबीब को चीजें बेची हैं, जिसको हम चीजें बेचते हैं उसे कहते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट्स है, इसका मतलब हबीब को जब हमने चीजें बेची हैं तो हमारा डेटर्स बढ़ गया। डेटर्स बढ़ने का मतलब है कि एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ जाए तो क्या होता है? डेबिट। तो यहां पर डेटर्स का नाम क्या है? हबीब है ना, तो हमारे पास हबीब अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सेकेंडली, हमने गुड्स बेची हैं, गुड्स बेचने से गुड्स कम होंगी, तो गुड्स कम होंगी एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि जब भी हम चीजें बेचते हैं उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेल्स का। हबीब को चीजें बेची हैं, हबीब डेटर्स हैं, डेटर्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, हबीब अकाउंट डेबिट। चीजें बेची हैं, चीजें बेचने को सेल्स कहते हैं, सेल्स हमारा क्या होता है? क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। इस जनरल एंट्री की जो डेट है वो है जनवरी 14। अब यहां पर लिखा हुआ लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि सप्लायर अपने कस्टमर को देता है, कब? जब वो उससे चीजें खरीदता है या बेचता है बल्क के ऊपर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट चीजें खरीदते और बेचते वक्त दिया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप याद रखिए कि जनरल एंट्री में शो नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में शो नहीं होता। ठीक है, अमाउंट में से लेस करके लिखा जाता है। अब जैसे कि हमारे पास 1 लाख है, सेल्स कितने की थी? 1 लाख की, कितने परसेंट डिस्काउंट है? 5%।
1 लाख का 5% होता है 5000। इट मीन्स 1 लाख की चीज़ें थी, 5000 का डिस्काउंट हुआ तो टोटल रिसीवेबल कितना है हमारा 95,000। तो सेल्स कितने की हुई 95,000 की। तो अमाउंट हम लिख देंगे यहां पर 95,000। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम चीज़ें खरीदते और बेचते वक्त देते हैं। जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, अमाउंट जो है वो लेस करके लिख दी जाती है। ठीक है, हबीब अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट 95,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हबीब एट 5% डिस्काउंट। तो मेन जो याद रखने वाली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होगा, टोटल अमाउंट में से लेस करके अमाउंट लिखी जाएगी। बाकी एंट्री वही है सेल्स वाली, सेल अकाउंट क्रेडिट और हबीब अकाउंट डेबिट। लास्ट एंट्री है जनवरी 20 की, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। पे किया है, खर्चा किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम बता रहा है कि ये एक्सपेंस है। हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो इस एंट्री में ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। और अमाउंट है इसकी 2000। अब एक्सपेंस कैसे पे करते हैं हम, पैसे देते हैं, कैश देते हैं। पैसे देने से कैश कम होगा, कैश कम होगा तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। और हमने आपको बताया है कि जब भी आप पैसे देते हैं तो हमेशा कैश अकाउंट क्या होता है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया। पहली एंट्री कैपिटल की है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट, जिस एसेट से शुरू करते हैं वो एसेट्स डेबिट। दूसरी एंट्री है परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट, जब भी हम पैसे देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री में मोटर व्हीकल खरीदा है तो परचेजेस डेबिट नहीं हो सकती, जो चीज़ खरीदी है वो डेबिट होंगी, क्योंकि परचेजेस का लफ्ज़ गुड्स के लिए आता है। मोटर व्हीकल का अपना अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और सलीम ऑटो अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ एंट्री सेल्स की है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। नगद बेचेंगे डेबिट, उधार के ऊपर बेचेंगे तो बंदे का नाम आएगा। और लास्ट एंट्री है ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, पैसे दिए हैं कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों दिए हैं, एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए या पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सीख लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।